रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया, वाज़े तौर पर बता दिया गया इंसान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है वो उसके अपने ही आमाल होते हैं, अपने ही हाथों की कमाइयाँ हुई बुराइयां होती हैं जिसकी वजह से इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है। इंसान जब भी परेशानी में आए, मुसीबत में आए, तो उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, अल्लाह ताला की रज़ा के कामों में गुज़र रही है या उसकी नाफरमानी में गुज़र रही है। नतीजा उसके सामने होगा। अल्लाह फरमाता है जो तकलीफ़ तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों के आमाल होते हैं। आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र है मुनाफिकीन का। दुनिया में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक मोमिन जिसकी ज़बान पर भी ईमान होता है, दिल में उस ईमान की तस्दीक करता है। एक काफिर जो ज़बान से भी इनकार करता है, दिल से भी इनकार करता है। मुनाफिक ज़बान से तो इकरार करता है कि मैं ईमान वाला हूँ, दिल से उसकी तस्दीक नहीं करता, दिल में उसके कुफ़र होता है और वो कुफ़र पर राज़ी होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस में हाज़िर होते तो वहाँ पर हाँ में हाँ मिलाते कि हम ईमान वाले हैं, हम आपकी अताअत करते हैं, लेकिन जब उठकर चले जाते तो इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें किया करते थे। अल्लाह फरमाता है व यक़ूलून तौअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत तौइफ़तुम मिनहुम गैरुल्लज़ी तक़ूल। अल्लाह फरमाता है और कहते हैं हमने फरमा बरदारी की, फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उनमें एक गिरोह आपके फरमान के बरखिलाफ़ रात को मंसूबे बनाता है। रात को इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाया करते थे। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, वो अल्लाह उनके रात के मंसूबे लिख रहा है। ये सब बातें उनकी लिखी जा रही हैं। जो कुछ कर रहे हैं अभी ढील मिली हुई है, लेकिन जब हिसाब का दिन होगा, जब पकड़ होगी, एक एक बात लिखी हुई है, इनके ऊपर इन्हीं की बातों का अज़ाब नाजिल किया जाएगा। अल्लाह ताला लिख रहा है। हालांकि लिखना काम फ़रिश्तों का है, लेकिन अपने मकबूल प्यारे बंदों का काम अल्लाह ताला अपनी तरफ उसकी निस्बत फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उनके काम लिख रहा है। जो रात को वो मंसूबे बनाया करते थे, अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सारे मंसूबे बता दिया करता था। फ़अरिद अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह, हुज़ूर आप इनसे चशम पोशी कीजिए और इनको दरगुज़र कीजिए, चशम पोशी कीजिए इनसे, और अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला कारसाज है काफ़ी। ये जितने मर्ज़ी मंसूबे बनाते रहें, अल्लाह ताला अगर आपके साथ है तो आपका ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आज इस्लाम को दबाने के लिए गैर मुस्लिमों ने कितनी साजिशें की। 1400 साल गुज़र गए, 1443 हिजरी चल रही है। इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश की, ये उतना ही बढ़ता गया। आज भी सारी प्लानिंगें इस्लाम के ख़िलाफ़, लेकिन अल्लाह ताला पर जब बंदा भरोसा करता है और अल्लाह ताला कारसाज हो जाए, जब दीन इस्लाम को अल्लाह ताला फैलाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, अल्लाह फरमाता है तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान में गौर नहीं करते, रात को मंसूबे बनाते हैं। आज मुनाफिकीन को अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते। आज हमारा क्या हाल है। आज हम कुरान पाक किसी का इंतकाल हो जाए तो जब खुलता है, रमज़ान करीम आ जाए तो जब कुरान पाक खुलता है, पूरे साल इल्ला माशा अल्लाह सबका हाल एक जैसा नहीं है,
लेकिन अच्छे से जुज़दान में सजा कर सालों साल ताक के ऊपर रखते हैं इसे बरकत के लिए, लेकिन इसमें गौर नहीं करते। दुनिया के इल्म हासिल कर लेते हैं, दुनिया की डिग्रियां ले लेते हैं और बंदा समझता है कि मैं बहुत अक्ल वाला हो गया, लेकिन अल्लाह ताला उसी को अक्ल देता है इंसान बनने के लिए, अच्छा इखलाक वाला इंसान बनने के लिए उसे कुरान ही पढ़ना होगा। और कुरान में हर शय का बयान है, कोई खुश्क और तर ऐसा नहीं है कि जिसका बयान कुरान में ना हो। एक शख्स गए किताब ख़रीदने के लिए, उन्होंने किताब वाले से कहा कि मुझे कोई ऐसी किताब दो जिसमें आसमान का ज़िक्र भी हो, ज़मीन का ज़िक्र भी हो, जिसमें मियाँ बीवी का ज़िक्र भी हो, जिसमें बंदों के हकूक़ भी हो, अल्लाह ताला के साथ कैसे अकायद रखने हैं इस्लाम का ज़िक्र हो, उसके अंदर फ़रिश्तों का ज़िक्र भी हो, जिन का ज़िक्र भी हो, हूरों का ज़िक्र भी हो, दोज़ख का ज़िक्र भी हो, जन्नत का ज़िक्र भी हो, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम नबियों का ज़िक्र भी हो तमाम, और फ़िरौन का ज़िक्र भी हो, हामान का ज़िक्र भी हो, अल्लाह ताला के दुश्मनों का ज़िक्र भी हो उस किताब में। वो पूरी एक फ़हरिस्त सुनाता रहा उसे कि मुझे ऐसी किताब चाहिए। वो बुक वाला, वो दुकान वाला अंदर गया, वो अंदर से कुरान पाक लेकर आ गया। उसने कहा आप इसे पढ़िए, आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, सब इस कुरान में है। अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान, तो क्या वो कुरान में गौर नहीं करते? कुरान में गौर व फ़िक्र करना भी इबादत है। इसको समझना, इसके तर्जुमे पर गौर करना, इसकी तफसीर पर गौर करना, ये रब का कलाम है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते, जब मेरा दिल करता है कि रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। आज हम लोग सुकून के लिए कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। सुकून मिलेगा तो रब के कुरान में मिलेगा। अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें सुकून मिलेगा। तो बंदे को चाहिए, अल्लाह फरमा रहा है कि इस कुरान में गौर क्यों नहीं करते। दुनिया भर की चीज़ों में इंसान गौर करता है, लेकिन गौर नहीं करता तो कुरान में नहीं करता। जब कुरान में गौर करेगा अल्लाह की मारिफत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। आप जिसका कलाम पढ़ते हैं आपको उससे मोहब्बत होने लग जाती है, क्योंकि उसका कलाम होता है। अल्लाह से अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो उसका कुरान पढ़ें। और ये ऐसा कुरान है कि दिल नहीं भरता। हाफिज़ कुरान एक दफ़ा कुरान पढ़े उसका दिल नहीं भरता, 50 दफ़ा 100 मरतबा पढ़ता रहे उसका दिल नहीं भरता। हर दफ़ा एक अलग ही लुत्फ़ आता है। ये अल्लाह ताला का कुरान पाक एक मौजज़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। और तुम कहते हो, अल्लाह फरमाता है, कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाते। तुम ये कहते हो कि ये कुरान अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बना लिया है। अल्लाह फरमाता अगर ये बंदे का कलाम होता तो इसमें बहुत इख्तिलाफ़ होता। कुल फ़अतु बिसूरतिम मिन मिस्लिह, कुरान पाक में चैलेंज मौजूद है। अगर तुम ये कहते हो कि नबी ख़ुद कुरान बना लेते हैं तो तुम भी अरबी जानते हो, तो तुम भी जाओ एक सूरत तो बना कर लाओ, कुरान की एक छोटी सी सूरत बना कर लाओ। अगर ये बंदे का कलाम है, ये बंदे का कलाम नहीं है। छोटा सा बच्चा 4 साल का 5 साल का इसको हिफ्ज़ कर लेता है, ये याद हो जाता है। वो कितनी तेज़ी से याद होता है, कोई और किताब इस तरह याद नहीं होती। ये खुला मौजज़ा है। 1400 साल गुज़र गए, एक ज़बर ज़ेर की भी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सका। इसका ज़िम्मा रब ताला ने लिया है, क़यामत तक ये अपनी असल पर बाकी रहेगा। बाकी किताबें आई आसमान से, अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, उसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया था, लोगों ने उसके अंदर तब्दीली कर दी। लेकिन ये कुरान है, ये ऐसी किताब है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक में गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।